हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज चलिए हम जानते हैं कि एकादशी की व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई, एकादशी की क्या कहानी है और एकादशी का व्रत करने से हमें क्या पुण्य फल मिलते हैं और एकादशी ना करने से हमें कौन से पाप की प्राप्ति होती है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो एकादशी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई एक दिव्य कन्या के रूप में हुई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य एक था, शक्तिशाली राक्षस का वध करना। या एकादशी की उत्पत्ति और लोगों द्वारा इसका व्रत शुरू करने की बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे कि देवी एकादशी की उत्पत्ति की कथा एक है। एक मूर राक्षस नाम का व्यक्ति था। मूर राक्षस का बहुत आतंक था सतयुग में। मूर या मुरा नाम कह सकते हैं। तो एक अत्यंत बहुत बलशाली और क्रूर राक्षस था। उसने इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, जिससे सभी देवता भयभीत होकर पृथ्वी पर भटक रहे थे। तब देवताओं ने प्रार्थना की। परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और फिर उनके सुझाव पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को मूर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिया। तब विष्णु जी और मूर का युद्ध हुआ। भगवान विष्णु और मूर राक्षस के बीच कई वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और वे विश्राम करने के लिए बद्रीनाथ के पास स्थित हेमवती नामक गुफा में चले गए, जहाँ ये योगेंद्रा गहरी नींद में लीन हो गए। तब देवी का प्रकट हुआ। जब भगवान विष्णु सो रहे थे, तब मूर राक्षस उनका पीछा करते हुए गुफा में पहुंच गया और उन पर हमला करने की योजना बनाई। ठीक उसी समय भगवान विष्णु के शरीर की 11 इंद्रियों से एक अति तेजस्वी दिव्य कन्या प्रकट हुई। मूर राक्षस का वध हुआ। फिर उस दिव्य कन्या ने मूर राक्षस को ललकारा और दोनों के बीच युद्ध हुआ। अंततः उस कन्या ने मूर राक्षस का वध कर दिया और भगवान विष्णु के प्राणों की रक्षा की। मूर राक्षस के वध के बाद उस दिव्य कन्या ने, जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राक्षस मरा पड़ा है। एक कन्या तेजस्वी वहाँ पे खड़ी हुई है। उसने पूरी घटना बताई भगवान विष्णु को। इसके बारे में पता चला तो वो बेहद प्रसन्न हुए उस कन्या से। फिर ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी को प्रकट हुई थी। इसीलिए भगवान विष्णु ने उसका नाम एकादशी या उत्पन्ना एकादशी रखा। वरदान स्वरूप भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को वरदान मांगने को कहा। तब देवी एकादशी ने वरदान मांगा कि जो कोई भी इस तिथि पर पूरी श्रद्धा से व्रत उपवास रखेगा, उसकी मानसिक शुद्धता बढ़ेगी, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, अंत में उसे मोक्ष विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। अन्न का त्याग करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन संसार के सभी पाप अन्न में निवास करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार भक्तों ने इस दिन उपवास रखकर अपनी 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और एक मन पर नियंत्रण रखने की और अन्न का त्याग करने की परंपरा शुरू की। तभी से भगवान विष्णु और देवी एकादशी को प्रसन्न करने के लिए हम सनातन धर्म में हर महीने आने वाली दोनों एकादशी की एकादशी व्रत के दिन हमें चावल अन्न का त्याग करना चाहिए और फल का सेवन करना चाहिए। इसीलिए हम एकादशी की पूजा बहुत विधि विधान से करते हैं और उस दिन निर्जला व्रत भी रखा जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है और
यही अच्छे से आगे की जानकारियाँ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे।